जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज रसपान कीजिए श्री शिव महापुराण के 12वें अध्याय का। आज की कथा में हम विशेष रूप से गणों से गणेश जी का विवाद और युद्ध, गणेश जी का जीवन तथा उनका विवाह, त्रिपुरासुर की कथा, देवताओं के द्वारा स्तुति, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव, त्रिपुर वध की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिए, जिससे आपको आज की कथा आसानी से समझ में आएगी। सूत जी कहते हैं, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रजानाथ, स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा करके श्री गणेश जी का चरित्र भी मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी को स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, कल्पवेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिरा छेदना हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका सिरोच्छेदन किया था। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जय और विजय नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते थे, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा ही कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रक्षा कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की। जब एक समय पार्वती स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिवजी आहट मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे द्वार रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो, मेरे घर के भीतर ना आवे, कितना भी कोई हट क्यों ना करे। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को ना जानकर गणेश्वर ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? तू नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ? मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर बाहर ही स्थित रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम शिव जी के गण हैं, तुमको हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको एक गण मानकर ही छोड़ दिया था, नहीं तो मार दिए होते। अब क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और वे द्वार से नहीं हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ।
अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास गए। हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थिर न हुआ कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती पुत्र हूँ और तुम सब शिवगण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हो, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर वृतांत का निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट कर सकती है? निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, अब आज्ञा पाकर सब गण निर्भय हो शिव जी के मंदिर पर आए। गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिवगणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुन शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका और उन अकेले ने ही उन सबको मारकर भगा दिया। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर खड़े हुए थे। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहें तो जाकर इस क्लेश को दूर करें। वह सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, देव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिध से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। सभी शिव जी के पास गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहा वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक का विकराल रूप धारण देख शिव आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। गणेश जी ने उन पर परिध का प्रहार कर दिया। देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव से बढ़ती हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर गया। तब धनुष को गिरते देख शिव ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिध मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथों में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा ना होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बलयुक्त वीर गणेश जी ने परिध उठा शिव जी के सब गणों और देवताओं को ताड़ित कर दिया। परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए।
यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चित हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह बात देवी से कह दी और यह कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, जगपालक, उस वृतांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर, गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पटे बजाकर महोत्सव करने लगे। पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। मैं भी सबका नाश और प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिव को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा है? देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थीं। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थीं। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा नहीं रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल ही में प्रलय कर डालेंगी? तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सबने एक स्वर में विचार कर निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएगा। लौकी की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमय शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही नहीं होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर स्थित थे। उसी समय नारद जी वहां आए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, नारद जी, तुम्हें अग्रणी बना शिव के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेकों स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर भी देवी कुछ नहीं बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रहीं। तब ऋषियों ने कहा कि देवी क्षमा करो, परमेश्वरी अब सबका अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली कि यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संगार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिए प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम सब यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर में जोड़ दो, तो यह जो जी जावेंगे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा, अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख, रक्तवर्ण, सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देवीशमान थी। शिवपुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित देख प्रसन्न हो गईं। नारद जी बोले, प्रजेश्वर, गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वे बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए, वर दिया, कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभि है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा में निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबको पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सब काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे। फिर सबसे पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने, फिर पार्वती ने, उसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से इनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाग्य कहकर अनेकों वर दिए। मुनीश्वर, उसी समय पार्वती जी को प्रसन्नता हुई।
वह मेरे चारों मुखों में से कहीं नहीं जा सकती है। सब देवता से पार्वती और गणेश जी को बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गईं और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी भी शंकर से आज्ञा ले शिवा शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन रात बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त करते। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का से विवाह कर दिया जावे, तब माता पिता की इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत बंधु शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्य होते हुए उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो, हमारे लिए एक समान हो। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा, उसका ही विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थिर रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़े प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा विवाह कर दें। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा करके आओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, माताजी पिताजी, मेरी यह बात सुनिए। जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश जी के वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करके बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इसको आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश विवाह की इच्छा की। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बात की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों सुंदर स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वे घर पहुंचने ही वाले थे कि उनके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया, इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूपी 2 सुंदर कन्याएं उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुमने ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा ना रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है
कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से यह सुनकर उनके साथ कौच पर्वत पर गईं। तब पार्वती और शंकर को वहां आता देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। नारद जी बोले, प्रभु अब शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने संत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं कहता हूँ। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण में उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, विधुनमाली, माजिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सने सने विचार कर कहा कि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अबद्ध कीजिए, हमारे विघ्नों उन्हें दूर कीजिए, हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। संत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमृतो त्याग और जो चाहे मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई जड़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ने प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3पुर निर्माण करा दीजिए। इसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र को भी सभी सामग्रियां हों और जो अजय हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विधुम्नाली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मय को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मय ने परिश्रम में 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रहे आनंद के साथ भोग भोगने लगे। व्यास जी बोले, ब्रह्मा पुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर संत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए। नमस्कार कर बड़ी स्तुति कर देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है, प्राणियों के संहार करता आपको नमस्कार है। संत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और कहा कि महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने बस में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उखाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे अबद्ध हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब तुम यह सुनकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बन उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी
ये सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा, तब हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? जैसे भी हो शीघ्र इसके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल कवलिकोत हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्षण आप उपस्थित हुए। उन्होंने उन प्राण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। संत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट करो। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही नगर में प्रविष्ट हुए त्यों ही त्रिपुर के तेज से भस्म हो गए। जो बच्चे विष्णु जी के पास भाग आए, उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादि सभी देवता संतप्त हैं। वे दैत्यों की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म हैं। जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म और श्रवाचरण का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी देवताओं के हित का विधान करने लगे। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा समझ में आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।